और चलिए सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पे हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ है, जहां पर शव यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की शव यात्रा है और बाघंबरी मठ से यात्रा निकली है, संगम के लिए जा रही है ये यात्रा और उसके बाद ये वापस बाघंबरी मठ में ही ये यात्रा वापस आएगी और उसके बाद भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को। और हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, ये शव यात्रा अभी कहां तक पहुंची है? तो चलिए एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। फांसी पर लटकने से मौत हुई है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। दम घुटने से जान गई है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो ये अपडेट दे रहे हैं आपको। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। जो प्रारंभिक जाँच है, वो प्रारंभिक बातें हैं वो सामने आई हैं और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अनिल, ये शव यात्रा कहां तक पहुंची है? देखिए, ये शव यात्रा जो है महंत नरेंद्र गिरी की बाघंबरी मठ से निकल पड़ी है। अब ये बड़े हनुमान मंदिर जा रही है और वहां पर बड़े हनुमान मंदिर के बाद त्रिवेणी के संगम पर ले जाया जाएगा, जहां पर गंगा में पार्थिव शरीर को स्नान कराया जाएगा। तो तमाम जो विधि विधान है उसके माध्यम से ये अंतिम जो क्रिया है उसे कंप्लीट की जाएगी। तो देखिए, तमाम साधु संत जो हैं वो इस वक्त सब वाहन पर बैठे हुए हैं और जो तमाम प्रक्रिया है उसका फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए, आचार्य जी हैं, सर ये बता दीजिए क्या प्रक्रिया है, कैसे कहाँ ले जाया जा रहा है अभी? ये संगम पर जी क्या वहाँ पर स्नान कराया जाएगा पार्थिव शरीर? हाँ, पंचामृत से स्नान होगा, फिर त्रिवेणी संगम में स्नान वगैरह करवाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आके बाघंबरी गदी में भू समाधि दी जाएगी। क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के तहत ये अंतिम क्रिया पूरी होगी? ये जो है हमारे हिंदू समाज में 16 संस्कार बोलते हैं। तो ये अंतिम संस्कार का जो हमारी सन्यासी परंपरा में ये जो है संस्कार है, वो सब संस्कार जो है संपन्न किया जाएगा। क्या बजे तक समाधि दी जाएगी सर? समाधि का पब्लिक बहुत ज्यादा है, तो ये संभावना है कि 2 से 3 बजे के बीच में होगा। तो सर, भक्तों का, श्रद्धालुओं का अपार रेला है शव यात्रा के। हाँ, वो तो बहुत भक्त लोग कभी अपार है और भी बहुत से लोग आगे भी आ रहे हैं, गाड़ियों में भी है, बहुत भारी संख्या में लोग हैं। महंत जी के बहुत चाहने वाले थे। जी, उसको पूरा विश्व में, पूरा भारत में, विश्व में देखिए, अब ये संगम पर स्नान करने के लिए ले जाया जा रहा है और देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं, उनके चाहने वाले मठ के लोग हैं, वो चल रहे हैं साथ में शव यात्रा के। तो काफिला भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी तमाम है और प्रशासन के लोग भी जा रहे हैं। रथ जो है अब ये मठ से निकलकर धीरे धीरे प्रयागराज की सड़कों से होता हुआ बड़े हनुमान मंदिर के रास्ते से त्रिवेणी के घाट पर जाएगा। त्रिवेणी जहां संगम है, वो तीनों नदियां मिलती हैं, वहां पर महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को गंगा में स्नान कराया जाएगा और फिर मंदिर वापस लाया जाएगा, मठ में लाया जाएगा और जहाँ पर उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें समाधि दी जाएगी, भू समाधि दी जाएगी। तो देखिए, तमाम मठ के लोग जो हैं और आपको नजर आ रहे होंगे कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं बलबीर गिरी, वो बैठे हुए हैं लेफ्ट से तीसरे नंबर पर। समिति से कहूँगा कि वो आपको बलबीर गिरी की तस्वीर दिखाएं और बलबीर गिरी जो कि उनके उत्तराधिकारी हैं वो भी यहाँ पर है। वो देखिए, आपको नजर आ रहे हैं जो मास्क लगाए हैं वो बलबीर गिरी हैं और महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी हैं। उनके नाम पर मोहर लगाई है और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो ये शव यात्रा के आगे ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी चल रही है, उसमें भी तमाम चेले उनके जो हैं नरेंद्र गिरी के वो बैठे हुए हैं। ढोल बजाए जा रहे हैं, धूमधाम से उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। तो तमाम संत महंत हैं, मठ से जुड़े भी लोग हैं और अब ये देखिए, प्रयागराज की सड़कों से होता हुआ जो ये शव यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। महाराज जी, अभी क्या
क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी अंतिम यात्रा के दौरान? अभी चल रहे हैं, संगम स्नान होगा, लेटे हनुमान जी का दर्शन कराते हुए फिर ले आकर के समाधि में उनको विलीन किया जाएगा। जैसे संत का कार्यक्रम होता है सब होते हुए समाधि दिया जाएगा। हमारे संत समाज की बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुआ है। धर्म योद्धा थे, इन्होंने संत समाज के लिए, गौ के लिए और विद्यार्थियों के लिए, मंदिर के लिए बहुत लड़ाई लड़ा है इन्होंने। अभी बड़े हनुमान मंदिर भी ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर? हाँ, वापस नहाने के बाद दर्शन भी कराया जाएगा। अच्छा, और बताया जा रहा है कि गंगा स्नान भी कराया जाएगा? हाँ, स्नान भी कराया जाएगा, स्नान कराया जाएगा। उसके बाद फिर मठ वापस लेके आएंगे? हाँ, फिर वापस ले आएंगे, फिर समाधि में उनको विलीन किया जाएगा। समाधि क्या लगता है, क्या अभी तक समाधि का कार्यक्रम जो है वो हो जाएगा? अभी वापस हो जाएंगे, सब चलता रहेगा, समय से हो जाएगा। पूरे प्रयागराज में, पूरे देश में एक बहुत दुख की लहर है जो कुछ हुआ महंत जी के साथ, जो यह हादसा पेश आया है। अब ये भगवान का विधान है, ईश्वरी विधान है, जो होना है हो जाता है, कोई रोक नहीं सकता है। अपूर्णीय क्षति हुआ। संत समाज कैसे देख रहा है इसको? संत समाज में कैसा माहौल है इस घटना के बाद से? हाँ, बहुत दुख है, दुख बहुत है, आत्मिक दुख है, सब लोगों को दुख है। कोई दुख प्रकट नहीं कर पा रहा है, अंतरंग बहुत दुख है। ऐसा स्थिति को देख करके भगवान से मनाया जाए कि इसमें शांति बनाए रखें सब। तो देखिए, जहाँ जहाँ से सब यात्रा गुजर रही है, लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर सब यात्रा को निहार रहे हैं। तो प्रयागराज में बहुत प्रतिष्ठा थी, महंत नरेंद्र गिरी की बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और संत समाज उनको बड़ा सम्मान देता था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। कुल मिलाकर एक अपूर्णीय क्षति है जैसा बता रहे थे महाराज जी। और पूरा प्रयागराज इस वक्त गमगीन है। प्रयागराज ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में इनके बड़े अनुयायी थे। देखिए कैसे लोग निहार रहे हैं, मोबाइल से तस्वीरें बना रहे हैं। तो बिल्कुल अनिल, ये समझा जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर भी कि ये शव यात्रा तो निकल चुकी है, लेकिन शव यात्रा जहां जहां से पहुंच रही है, लोगों की भारी भीड़ जो है वो वहां पर नजर आ रही है। यानी कहा जा सकता है कि महंत नरेंद्र गिरी के जो समर्थक है, जो अनुयायी है, वो यहां पर नजर आ रहे हैं। जो भीड़ है उससे ये समझा जा सकता है। अनिल, बड़े हनुमान मंदिर ले जाया जाएगा इस शव यात्रा को, कितना और वक्त लगेगा बड़े हनुमान मंदिर जी पहुंचने में? देखिए, यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो मान के चलिए कम से कम जिस रफ्तार से चल रहे हैं 15-20 मिनट में यहाँ से पहुँच जाया जाएगा। तो कुछ और मठ के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मंदिर पहुँचने में कितना वक्त लग जाएगा? कुछ नहीं कह सकते, नगर परिक्रमा है, हमारे तो नायक है, तो और जैसे जनता चाहेगी वैसा। पूरा इलाहाबाद मानो सड़क, प्रयागराज पूरा सड़क पर उमड़ आया है देखने के लिए सब यात्रा को। नायक है, हमारे धर्म के स्तंभ है और 13 अखाड़े के प्रतिनिधि नायक है, लीडर है, तो उनके लिए तो सब काम है। क्योंकि भीड़ है, हर कोई सब यात्रा को निहार रहा है, दाएं हो चाहे बाएं हो। यानी कि इससे पता चलता है कि महंत जी का क्या स्थान था प्रयागराज में, क्या स्थान था प्रयागराज में। तो वो हमारे नायक है और उनका हाथ होना हमारे सनातन की क्षति है। ये सब स्तब्ध है सब लोग। पूरा प्रयागराज मानो थम गया है और घरों पर ही नहीं, घरों पर देखिए, छतों पर लोग कैसे अपनी छतों से इस सब यात्रा को निहार रहे हैं। सड़कों पर तो आ ही गए हैं और स्कूल कॉलेज वहाँ बंदी कर दिए गए हैं। प्रयागराज में लोग घरों से निहार रहे हैं, बालकनी से निहार रहे हैं, जहाँ जिसको मौका मिल पा रहा है वहीं से इस अंतिम यात्रा को निहार रहे हैं। तो एक प्रयागराज के लिए बहुत भावुक क्षण है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी जी की शव यात्रा निकल रही है और पूरा प्रयागराज मानो उसमें शामिल है। बिल्कुल अनिल, ये समझा जा सकता है कि शव यात्रा को देखकर कि लोग कितने भावुक नजर आ रहे हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो वाकई पूरे प्रयागराज की जो लोग हैं वो काफ़ी अचंभित है जैसी ये खबर उन लोगों को मिली। हालांकि अब ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है तो और भी कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अनिल, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है, क्या कोई वीवीआईपी भी पहुँचने की उम्मीद है अभी? देखिए, अभी तो डिप्टी सीएम आए थे मठ में और ये देखिए अब तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि ये दूसरे जो रास्ते में जो मठ मंदिर पड़ रहे हैं वहाँ के साधु संत भी फूल माला लेकर नरेंद्र गिरी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आगे आ रहे हैं और नरेंद्र गिरी जी की जो शव यात्रा निकल रही है जिस वाहन से, उस पर फूल चढ़ाने के लिए एकत्र हुई। अलग अलग मठ और मंदिरों के
सब साधु संत हैं, तो इससे पता चलता है कि संत समाज में उनका कितना मान था। और देखिए ये रास्ते में वेट कर रहे थे ये तमाम लोग, और अब जहाँ पर जिस सब वाहन में पार्थिव शरीर रखा हुआ है उस पर फूल माला पुष्प चढ़ा रहे हैं लोग और नमन कर रहे हैं नरेंद्र गिरी जी को, क्योंकि उनकी अंतिम यात्रा है। इसके बाद उन्हें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और उनका जब अंतिम दर्शन किया जा रहा था तो भी बड़ी संख्या में लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो तमाम ये एक जो लोग यहाँ पर आए हैं साधु संत, ये यहाँ पर एक ज्योतिष पीठ है और वहाँ के लोग हैं जो नमन कर रहे हैं, साधु संत हैं। सर कितनी बड़ी क्षति है संत समाज को? बहुत ज़्यादा क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। हम देख रहे हैं पूरा प्रयागराज उमड़ गया है, तमाम साधु संत जो हैं नमन कर रहे हैं महाराज जी को। महाराज जी ऐसे थे ही, महाराज जी बहुत अच्छे थे, प्रयाग के गौरव थे। बीते 1-2 दशक में ऐसी शव यात्रा देखी होगी आप लोगों ने जब पूरा प्रयागराज सड़क पर हो? हमारे परम गुरुदेव ज्योतिष पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज के बाद ये दूसरा ऐसा जुलूस निकल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए तमाम लाव लश्कर है, तमाम वीवीआईपी हैं यहाँ पर जो गाड़ियों में बैठकर जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं ये नई गाड़ियाँ हैं जो काफिले में शामिल हैं। लग रहा है कि ये भी मठ की ही गाड़ियाँ हैं। ये तो जो आप देख ही रहे हैं सब मठ की गाड़ियाँ हैं। तमाम चेले जो हैं, चेला लोग हैं गुरुजी के, वो भी सब शामिल हैं। और अंतिम यात्रा निकल रही स्वामी जी की, क्या कहेंगे? हमें अंतिम यात्रा में तो चलते रहो, थोड़ा धीरे धीरे चलते रहिए। परंपरा के अनुसार उनको समाधि दी जाएगी। अभी जाएंगे संगम पर, उनको संगम पर स्नान होगा और पंचोपचार से पूजन होगा, फिर लेटे हनुमान जी में आरती होगी, फिर उनको परंपरा के अनुसार समाधि दी जाएगी उनके आश्रम के प्रांगण में। ये जो काफिला है पूरा मठ के लोगों का ही काफिला है ये? नहीं, निरंजनी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़े के लोग हैं ये। महामंडलेश्वर आचार्य, महामंडलेश्वर संत महंत नागा सन्यासी सब है। पूरे देश से मठ के लोग आए हुए हैं? जी जी हाँ जी, पूरे देश से। बिल्कुल, तो मठ लग रहा होगा कि आपका गार्जियन चला गया, एक पेरेंट चला गया जो कि अभिभावक थे। ऐसा महसूस तो हो ही रहा है, पूरा इलाहाबाद ही समझ रहा है इस बात के लिए जी, कि हमारा कोई गार्जियन चला गया, एक बड़ा संत चला गया। बिल्कुल, तो देखिए निरंजनी अखाड़े के लोग हैं, कह रहे हैं कि जैसे कि उनका गार्जियन महामंडलेश्वर साहब भी हैं कि जैसे उनका पेरेंट चला गया। और देखिए महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग, युवा सभी सड़कों पर आए हुए हैं। और आइए कुछ लोगों से इनमें से ही बात करते हैं। महंत जी की अंतिम यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगी? क्या कहें, अब दुख की बात है और क्या है, क्या कहें। दुख है प्रयागराज के लोगों को? लोग बिल्कुल दुख है प्रयागराज के। तो मुलाकात, कभी दर्शन हुए थे आपके? कभी? हाँ, गए जाते थे, मंडप में जाते थे। देखिए तमाम तरह के हर तबके के लोग हैं जी। क्या कहेंगे महंत जी की जिस तरह से मृत्यु हुई? बढ़िया थे और बढ़िया थे, उनकी मौत कैसे होगी कोई जान नहीं पाया। हमेशा आदर्श गुरु थे, करते थे। देखिए प्रयागराज के लोग भावुक हैं और जहाँ जहाँ ये गुजर रही है यात्रा, तहाँ तहाँ पर लोग जो हैं खड़े होकर नमन कर रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा में को निहार रहे हैं। और जिस महिला से हम बात कर रहे थे, आपने देखा होगा उसकी आंखें जो हैं पलकें गीली थी, वो महिला बहुत भावुक थी। वो कह रही है कि कई बार वो मिली थी उनसे और उनका आशीर्वाद मिलता रहा था, लोगों की देखभाल करते थे, मदद करते थे। यही वजह है कि इतना बड़ा काफिला, एक बार वीडियो समिति से कहेंगे काफिला दिखाइए। देखिए गाड़ियों का न खत्म होने वाला सिलसिला है, ये काफिला चल रहा है। तो हम देखते हैं कि आज किसी की डेथ हो जाए तो 10 आदमी भी उसकी अंतिम संस्कार में या अंतिम शव यात्रा में जुटाने मुश्किल हो जाते हैं। और अगर सैकड़ों लोग, हजारों लोग अपने आप उमड़ पड़े किसी की अंतिम यात्रा में, तो उससे उस व्यक्ति की लोकप्रियता पता चलती है कि वो बिल्कुल अनिल, इस तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि क्या लोकप्रियता रही होगी महंत नरेंद्र गिरी की, जिस तरीके से पूरा प्रयागराज उमड़ गया है इस शव यात्रा में। क्योंकि संगम की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। संगम पर क्योंकि विधि विधान के साथ उनका स्नान कराया जाएगा, उसके बाद लेटे हनुमान जी लेकर जाएंगे। संगम पर कितना वक्त लगेगा जब विधि विधान से वहां पर स्नान कराया जाएगा, ये भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट भी हम आप तक दे रहे हैं। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं जहां पर महंत नरेंद्र गिरी की शव यात्रा निकल रही है। और इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि पूरा प्रयागराज जो है वो किस तरीके से शव यात्रा में उमड़ पड़ा है।